बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से खैर व अफ़ीयत से होंगे। ये आज का जो अमल है ये अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा तस्बीह का अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये तस्बीह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तस्बीह को अगर कोई मेरी बहन भाई सुबह नमाज फ़जर के वक़्त पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे गैब से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। यानी मेरी वो बहन और भाई जो कि परेशान हैं, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा गुर्बत आ चुकी है, जिनके घरों के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये पसंदीदा तस्वीर सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, सुबह नमाज फ़जर के वक़्त अगर इसको पढ़ने का मामूल बना लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला से वो जो मांगता है उसको मिल जाता है। यानी सारा दिन उसके घर में गैबी दौलत की बारिश बरसती रहती है और अल्लाह पाक उसके घर के जो माली हालात उनको बेहतर कर देते हैं और उसके घर में हर तरह की जो परेशानियां हैं उनको अल्लाह पाक ख़त्म कर देते हैं। तो ये वजीफ़ा आप लाजमी कर लें, क्योंकि ये तस्बीह अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ख़ास तस्बीह है और इस तस्बीह को अगर कोई बंदा सुबह नमाज फ़जर के वक़्त पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसे सब कुछ अता करते देते हैं जो बंदा अल्लाह पाक से मांगता है। क्योंकि सुबह का जो वक़्त होता है ये बहुत ही ख़ास वक़्त होता है और इस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाती है और अपने बंदों से पुकार कर कहती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई रिज़्क़ जो है तलबगार कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं। तो अगर हम सोए रहते हैं बदकिस्मती से, अगर हम अल्लाह पाक से नहीं मांगते तो ये हमारी बदकिस्मती होगी, क्योंकि सुबह का वक़्त बहुत ख़ास वक़्त होता है। अगर आप सुबह नमाज फ़जर अदा करते हैं और अल्लाह पाक से मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत ज़्यादा जो वो अता करेंगे। तो आपने करना यह है कि सुबह नमाज फ़जर जैसे ही आप पढ़ लें, सूरज निकलने से पहले पहले आपने ये ख़ास तस्बीह जो मैं आपको अभी पढ़कर सुनाने लगा उस तस्बीह को आपने पढ़ना है। तस्बीह जो है ये सूरह अल माइदा की आयत नंबर 114 है। आयत ये है व अर्ज़ुकना व अंता खैरुर राज़िकीन, व अर्ज़ुकना व अंता खैरुर राज़िकीन। इस आयत का तर्जुमा ये है, ए अल्लाह हमें रिज़्क़ दे तो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो आपने इस आयत को 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल और आखिर दूध पाक पढ़ना है और आखिर में अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है, मेरे पाक अल्लाह मुझे ऐसा रिज़्क़ दे जिसमें बरकत हो और मेरे घर में गैबी दौलत की बारिश अता कर दीजिए, मुझे इतना अता कर दीजिए कि मैं लोगों में बाँटना शुरू कर दूँ। तो अपने अल्लाह पाक से रो कर दुआ करनी है और ये अमल अगर आप रोज़ाना करने का मामूल बना लेते हैं, इस तस्बीह को पढ़ते हैं, तो यकीन कीजिए आपके घर के जो माहौल ख़राब हैं वो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे और आपके घर में गैबी दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। तो ये मतलब लाजमी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।